भारत माता की। सभी लोग दोनों भुजाओं को उठाकर बोलेंगे भारत माता की। पंजा नहीं दिखाई दे, बजरंग बली की गदा बनाई, मुट्ठी बांधिए, भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, गंगा माता की, गोरक्षनाथ भगवान की, गोरक्षनाथ भगवान की, पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज की, पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ भगवान की, हर हर महादेव। ओम नमः परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय। परम सम्माननीय भारतीय संस्कृति साधना के प्रतीक, सद्धर्म संरक्षण विचक्षण वरेण्य, ज्योतिष पीठाधीश्वर भद्रिकाश्रम के पूज्य शंकराचार्य पूज्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, गोरक्षपीठ के महंत और उत्तर प्रदेश के यशस्वी जनप्रिय लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मंच पर विराजमान राजस्थान अलवर के सांसद श्री बालकनाथ जी महाराज, मंच पर विराजमान सभी पूज्य संतगण, उपस्थित महानुभावों, पत्रकार बंधुओं, आज एक बार पूरा हम सब लोग गोरक्षपीठ के इस पावन प्रांगण में उपस्थित होकर भारत के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक महंतद्वय, जिन्होंने भारत में भारत के लोगों को नई चेतना जागृत किया है, ऐसे पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी का वह दिन मुझे स्मरण आता है जब हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अभिराम दास जी महाराज बताया करते थे कि जब सन 49 में राम जन्मभूमि पर रामलला रात को 12 बजे प्रकट हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आदेश दिया, रामलला की मूर्ति कल हट जानी चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, उस समय इसी गोरक्षपीठ के पूज्य महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को चैलेंज दिया था, ये तुम्हारी फोर्स में, तुम्हारी पुलिस में ताकत हो तो रामलला की मूर्ति को हटाकर देखो। और लगभग 1 लाख गोरखपुर के लोगों को ले जाकर राम जन्मभूमि को चारों ओर से घेर लिया था। किसी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि रामलला को राम जन्मभूमि से हटा दे। आज मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब सन 84 में राम जानकी रथ निकला और पहली बैठक दिगंबर खाना में पूज्य महंत परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज की अध्यक्षता में हुई, तब उस समय पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज गोरखपुर से गए थे। अयोध्या के कई संत, कुछ हैं और कुछ चले गए, सब लोगों के बीच में अशोक सिंघल जी ने कहा था ये राम जन्मभूमि का आंदोलन है और मैं चाहता हूं कि राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनाने के लिए कोई अयोध्या का एक महंत खड़ा हो, जिसको मैं राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का अध्यक्ष बनाना चाहता हूं। सबसे पूछा गया, कोई तैयार नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकार थी, सबने कहा मेरा मंदिर कुर्क हो जाएगा, मैं जेल चला जाऊंगा। जब राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ समिति का अध्यक्ष बनने के लिए अयोध्या का कोई महंत तैयार नहीं हुआ, उस समय पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज ने खड़े होकर कहा, अशोक जी, जब कोई तैयार नहीं है तो गोरक्षपीठ का यह महंत अवैधनाथ तैयार है राम जन्मभूमि पर भव्य रामलला मंदिर निर्माण करने के लिए। और उनके नेतृत्व में राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी गई। उस लड़ाई में
लगभग 25 बार मैं भी जेल गया था। हमारे अयोध्या के संत, अयोध्या के महंत भी जेल गए और लाखों राम भक्त पूरे देश के जेलों में ठूस दिए गए थे। याद दिलाना चाहता हूं, मुलायम सिंह यादव ने कहा था परिंदे भी पर नहीं मार सकते, लेकिन उस समय श्री हनुमान जी महाराज स्वयं बस चलाकर राम जन्मभूमि पर जाकर रामलला के मंदिर पर ये ध्वज, केसरिया ध्वज लहरा दिया था। सब साक्षी हैं। और याद दिलाना चाहता हूं, 2007 में एक बैठक हुई थी अयोध्या हिंदू धाम में, पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की अध्यक्षता में। स्वामी वामदेव जी थे, पूज्य परमहंस जी थे, पूज्य नित्य गोपाल दास जी थे, स्वामी सत्यमित्र आनंद गिरी जी थे, स्वामी परमानंद जी थे, और उस समय सभी संत लोग वहां आए हुए थे। हिंदू धाम में बैठक थी। उस समय योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद बन चुके थे। अशोक सिंघल जी ने खड़े होकर कहा, महंत जी मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं आज एक बात बता रहा हूं कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तभी राम जन्मभूमि का मंदिर बनना प्रारंभ होगा। ये अशोक सिंघल की बात, अशोक सिंघल की बात उस दिन चरितार्थ हुई जब 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ, जहां रामलला विराजमान है वही राम की जन्मभूमि बननी चाहिए, और भारत सरकार एक नया ट्रस्ट बनाकर मंदिर का निर्माण प्रारंभ करे। आज मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2020 5 अगस्त को जब भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी रामलला के दरबार में पहुंचे, उसमें सभी संत लोग विराजमान थे। और जब भूमि पूजन शिलान्यास हुआ, उस समय हमारे पास में कुछ संत लोग बैठे हुए थे और वो हमसे पूछ रहे थे कि वेदांती जी रामलला का मंदिर तो बनना शुरू हो जाएगा, लेकिन विश्व हिंदू परिषद ने कहा था काशी विश्वनाथ और भगवान कृष्ण का मंदिर भी बनना चाहिए। हमने कहा चिंता मत कीजिए, वो समय भी आने वाला है, वो समय जल्दी आएगा जब योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर भी प्रारंभ हो जाएगा। और अभी जब मैं यहां आ रहा था तो 11 सितंबर को वाराणसी की कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि जहां पर भगवान शंकर विराजमान थे वहां पर औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया था, इसलिए वही भगवान शंकर की भूमि है। और याद दिलाना चाहता हूं, जैसे योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन शिलान्यास हुआ, मंदिर बनना प्रारंभ हो गया, वैसे ही योगी आदित्यनाथ के रहने पर काशी विश्वनाथ का मंदिर भी बनना प्रारंभ हो जाएगा। और याद दिलाना चाहता हूं, एक दिन ऐसा अवसर आएगा कि मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि पर भी योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री रहते हुए मंदिर बनना प्रारंभ हो जाएगा।